नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात राज्यसभा चुनावों की। हिमाचल में बड़ा उलटफेर हुआ है। हिमाचल में राज्यसभा चुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ। यहां पर बीजेपी के हर्ष महाजन की जीत हो गई। हर्ष महाजन ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को मात दे दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है। हालांकि यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई है। कर्नाटक को लेकर बात करें, कर्नाटक में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं, जबकि एक राज्यसभा की सीट बीजेपी ने जीती। In the normal draw of lots, by the way, the name which is taken out wins. Under this strange rule of the Election Commission, which I found today, the name taken out of the box, which was mine, loses, is excluded. उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी वहां पर वोटों की गिनती चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश की। यूपी में भी राज्यसभा चुनावों को लेकर आज वोटिंग हुई है और शाम को 4 बजे के बाद से वहां पर काउंटिंग जारी है। अब से थोड़ी ही देर में फाइनल नतीजे उत्तर प्रदेश के भी सामने आ जाएंगे। हालांकि वोटिंग के दौरान ही ये साफ हो गया था कि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इस क्रॉस वोटिंग ने सपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। मानस, किस तरह की खबरें राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी थी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब 4 बजे वोटिंग खत्म हुई और 5 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद से ही जो आप हमारे सामने जो विधानसभा देख रहे हैं, यहाँ पर इसके भीतर काउंटिंग चल रही है 5 बजे से लगातार। बीच में 2 बार काउंटिंग रोकी गई क्योंकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक विधायक थे जिन्होंने शायद सपा के पक्ष में वोट किया था, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कत हुई उनके पर्चे में। 3 वोट्स को लेकर के बार बार शिकायत दर्ज करा रही थी समाजवादी पार्टी, इसलिए काउंटिंग में विलंब हुआ और बाद में चूंकि चुनाव आयोग ने आपत्ति को खारिज कर दिया, लिहाजा मतगणना फिर से शुरू हो गई है। मुझे लगता है करीब 1 घंटे का वक्त अभी और लगेगा, लेकिन जो चहल पहले वो मैं दिखा दूं। आमतौर पर इतनी चहल पहले रहती नहीं, चूंकि अंदर काउंटिंग चली तो तमाम समर्थक बीजेपी 8 उम्मीदवार उसके जीत रहे हैं, यानी जो क्रॉस वोटिंग हुई इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी यानी संजय सेठ को मिलने जा रहा है और ये लगभग तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जिनकी जीतने की प्रबल संभावना है, मान लिया जाए कि वो जीत ही जाएंगे। उसमें से पहला नाम है जया बच्चन का, और चूंकि प्रथम वरीयता पर जया बच्चन का नाम था और द्वितीय वरीयता पर रामजी लाल सुमन का नाम था, तो रामजी लाल सुमन और जया बच्चन ये जीत जाएंगी। जो तीसरी सीट थी आलोक रंजन, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी जीत की संभावना अब लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न वोटिंग के दौरान देखने को मिला, जिस तरीके से क्रॉस वोट हुए, उससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंकगणित को साधने में कामयाब रही। एक दूसरी तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, ये हमारे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, इसको ये विधानसभा का 1 नंबर का गेट है, यानी मुख्य द्वार है जी। जो काउंटिंग हो रही है वो उसके ठीक अपोजिट यानी 7 नंबर गेट पे हो रही है, लेकिन इसके दरवाजे इसलिए खोल दिए गए कि संभवतः अब यहाँ से काउंटिंग खत्म होने के बाद जीते हुए प्रत्याशी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ठीक सामने आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का ये आपको गेट नजर आ रहा है। बिल्कुल विधानसभा के गेट नंबर 1 के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का भी गेट नंबर 1 है, और ये देखेंगे आप यहाँ पर समर्थक जो है वो रात में ही जुटना शुरू हो गए हैं। जश्न की पूरी तैयारी है। तो विधानसभा के गेट नंबर 1 के ठीक सामने आप देख रहे हैं जश्न की पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है तमाम लोग यहाँ पर आ भी गए हैं गुलदस्ते वगैरह लेकर के। आप लोग सब ये गुलदस्ते लेके आए? जी जी हाँ जी। किसको देंगे? ये माननीय तेजवीर सिंह जी को देंगे। माननीय हमारे सांसद जी हैं चौधरी तेजवीर सिंह मथुरा से। अच्छा, उनको ये सब जो राज्यसभा चुनाव मथुरा से राज्यसभा सांसद की तैयारी के लिए जो आ रहे हैं तेजवीर सिंह जी, उनको देंगे सब लोग। हम मथुरा से आए हुए हैं सब। देखिए, ये मैंने आपको इसलिए तस्वीर दिखाई जल्दी से कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक रात में यहाँ पर डटे हुए, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि उनका 8वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा, यानी 7 तो पहले से ही तय थे जो अंकगणित था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जो बाकी वोट जुटाने थे 395 वोट पड़े हैं 403 में, तो 395 वोट में जो 7 वोट जो क्रॉस हुए, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8वें उम्मीदवार को जितवाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए सामने विधानसभा का गेट नंबर 1 फिर से तस्वीरें दिखा रहे, पुलिस मुस्तैद है, भीतर काउंटिंग चल रही है। मुझे लगता है कि तकरीबन 1 घंटा या 45 मिनट की काउंटिंग हो गई है। ये सामने की तस्वीर, और विधान भवन तो वैसे भी बड़ा खूबसूरत नजर आता है रात में, आप देख ही रहे हैं।
लेकिन आज कुछ ज्यादा ही रौनक, ज्यादा ही चहल पहल है। और आमतौर पर 8 बजे के बाद बीजेपी ऑफिस में भी सन्नाटा हो जाता है, लेकिन इस समय यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी भारी भीड़ जमा। एक तस्वीर आपको बड़ी रोचक और दिखाता हूं मैं, जो उम्मीदवार हैं उनके जीत की जो है वो होल्डिंग भी लगी है। आप सामने देख रहे हैं, माननीय नवीन जैन जी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर, यानी फुल कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी को कि वो चुनाव जीत रही, उसके सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए 8वां उम्मीदवार जब उतारा था मानस, जब 8वां उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतारा गया था, तभी इसको लेकर सवाल हो रहे थे कि बहुमत तो है नहीं, यानी कि वो संख्या बल है नहीं आपका विधायकों का। लेकिन ये सबको पता था कि कुछ ना कुछ खेला होगा, और आज वो दिखाई भी दिया जब अचानक से समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जो हैं वो पहले ही सामने आ गए क्रॉस वोटिंग के लिए। अलग से मीटिंग हो रही है, एक गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, इस्तीफे तक की खबरें आने लगी। जी बिल्कुल, देखिए ये अंकगणित दरअसल पहले ही जुटा लिया गया था। मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी का खेमा या उसके रणनीतिकार इस गणित को समझ नहीं पाए। जब 8वां उम्मीदवार संजय सेठ का नाम बहुत अप्रत्याशित तरीके से सामने आया और जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उस वक्त ये तय हो गया था कि इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने विधानसभा के अपने अंकगणित में कुछ अंक और जोड़ लिए हैं जो उनके 8वें उम्मीदवार को जिताने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि वो चेहरे कौन कौन से होंगे, लेकिन चेहरे जो सामने आए, चेहरे आज सामने आ गए। बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। बहुत शुक्रिया मानस, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी मानस, नजरें बनाए रखें।